स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग लकार का सूत्र के माध्यम से उसका हम लोग रूप बनाना सीखेंगे, यानी धातु रूप हम बनाना सीखेंगे धीरे धीरे कर कर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्ता के 9 रूप को पढ़ा था। अब इस बार हम लोग जो है लट लकार के सूत्र को आज हम लोग पढ़ेंगे। धातु के बारे में विशेष रूप से अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें कि धातु के बारे में पूरी जानकारी होगी। आज हम लोग केवल लट लकार के सूत्र के माध्यम से है ना धातु रूप बनाना सीखेंगे। आज केवल लट लकार, फिर आगे चलेंगे तो फिर अलग अलग हर एक वीडियो में अलग अलग लकार का एक आपके पास वीडियो आएगा और उससे संबंधित अनुवाद फिर धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे लट लकार अर्थात वर्तमान काल। लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में कि वर्तमान काल का सूत्र क्या होता है और उसका हम लोग धातु रूप कैसे बनाएंगे, तो ये देखेंगे आज लट लकार यानी वर्तमान काल का सूत्र। ये सब छोटा बच्चा लोग भी पढ़ते रहता है, बहुत इजी है। लट लकार का जो सूत्र होता है एक वचन में आएंगे प्रथम पुरुष में तो यह होता है ती। केवल क्या होता है ती। द्विवचन में आएंगे तो इसका होता है तह। ती के बाद क्या होता है तह। और बहुवचन में आएंगे तो यह क्या होता है अंति। क्या होता है ती तह अंति। क्या होता है ती तह अंति। मध्यम पुरुष में आएंगे तो इसका होगा सी। क्या होता है सी। और यहां आएंगे यहां होगा थ। यहाँ क्या होता है थ और यहाँ होता है थ। तो ती तह अंति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष सी थ थ। और उत्तम पुरुष में आएंगे यह होता है आमी आवह और यह होता है आम। यह हमारा लट लकार का सूत्र है तीनों पुरुष में और तीनों वचनों में। ये लट लकार का सूत्र क्या होता है ती तह अंति, फिर देखेंगे तो सी थ थ आमी आवह आम। लट लकार प्रथम पुरुष में क्या लट लकार का यह सूत्र है तीनों पुरुष और तीनों वचनों में। प्रथम पुरुष में सूत्र होता है ती तह अंति, प्रथम मध्यम पुरुष में होता है सी थ थ और उत्तम पुरुष में होता है आमी आवह आम। ये हमारा किसका सूत्र है लट लकार अर्थात वर्तमान काल का सूत्र है। आगे हम लोग अब सीखेंगे इसका धातु रूप बनाना कि लट लकार का हम लोग धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो धातु रूप में देखेंगे जैसे हम लोग आज सीखते हैं पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है पढ़ना। पठ एक धातु है जिसका मतलब क्या होता है हिंदी क्या होता है पढ़ना। पठ धातु लिखेंगे जब भी बनाएंगे तो यह चीज को जरूर लिखेंगे पठ धातु का रूप। जिस धातु का रूप लिख रहे हैं यहाँ लिखेंगे पठ। जो धातु लिखेंगे क्रीड खेल जो भी रहे धातु यहाँ लिखेंगे धातु का नाम धातु का रूप। और जिस लकार में लिखना हो तो लिखेंगे यहाँ किस लकार में लिख रहे हैं हम लोग लट लकार में। लट लकार में। लट लकार मतलब जानते हैं कौन काल होता है वर्तमान काल। सभी जगह ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग लिखेंगे पठ धातु का रूप लट लकार वर्तमान काल में। अब लोग हम पठ धातु का रूप हम लोग इसमें बना रहे हैं कि पठ धातु का रूप जो है लट लकार में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे पठ धातु का रूप जब भी बनाएंगे तो धातु के अंत में हमेशा क्या आएगा लगभग में हलंत रहेगा। धातु के अंत में हमेशा क्या होता है लगभग में ज्यादातर में क्या होता है हलंत होता ही है। तो जिस धातु के अंत में यदि हलंत होगा बनने के बाद याद रखना है कि वह जो हलंत है बनने के बाद हलंत मुक्त हो जाता है। बनने के बाद क्या होता है हलंत मुक्त हो जाता है। जहां स्वर रहेगा वहां उसमें मिलाना होगा। जहां स्वर रहेगा उसमें क्या कर देंगे मिला देंगे उस चीज को। जैसे देखेंगे पठ का प्रथम पुरुष का यदि एक वचन हमको बनाना हो तो प्रथम पुरुष का एक वचन में देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है ती। तो पठ में आपको ती जोड़ना है। क्या जोड़ना है पठ में आपको लाकर ती जोड़ देना है। तो पठ
और क्या जोड़ देना है, ती। यही, लेकिन हलंत लगाने का बनने के बाद यहाँ से हलंत को क्या करना है, हटा देना है। हलंत लिखना नहीं है इसमें, हलंत लिख दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ हलंत नहीं रहना चाहिए। तो यह हमारा हो गया रूप क्या, पठती। यही आ जाएंगे किसमें, प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या लगाते हैं, तह। बताइए क्या लिखाएगा, पठ तह। पठ धातु का रूप हो गया पठती, पठत। अब आइए यहाँ क्या लगाना है लास्ट में, अंति। तो अंति, जहां भी बोले स्वर यदि रहेगा तो उसको मिला देना ठ में, क्योंकि अ मिलेगा तो पूरा ठ से ही बन जाएगा। और कहीं भी हम लोग लिखते हैं, जैसे कोई भी शब्द, जैसे लिखेंगे क्रीडंती, तो ऐसे लिखेंगे, ना कि क्रीडंती, ऐसा कभी नहीं लिखाता है। तो वो भी स्वर रहता है व्यंजन के साथ, वह मिल जाता है। यह क्या होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पठंती। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पठंती। प्रथम पुरुष में क्या होता है, पठती, पठतः, पठंती। ये देख लीजिए, यही चीज को यहाँ जोड़ना है बस, पठती, पठतः, पठंती। यहाँ होता है ती, तह, अंति, हो गया पठती, पठतः, पठंती। अब आएंगे यहाँ मध्यम पुरुष में, तो हो जाएगा पठ में अब सी जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पठसी। क्या हो जाएगा, पठसी। यहां आएंगे तो हो जाएगा क्या, पठथा। क्या हो जाएगा, पठथा। यहाँ हो गया पठथा। और यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठथा, पठत। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथा, पठत। और इसमें आएंगे आप जोड़ेंगे क्या, देखिए उत्तम पुरुष में क्या है, आमी। तो आमी, पठ में आमी जोड़ेंगे तो पठामी होगा। यहाँ पर आकार इसका बचेगा, कि मिलेगा तो आकार रहेगा, क्या हो जाएगा इसका, पठामी। यहाँ क्या हो जाएगा, पठावह। आवह है तो पठावह, आमह लगेगा तो बन जाएगा जाकर पठामह। क्या हो जाएगा, पठामह। ये ध्यान देंगे, ये हमारा पठ धातु का रूप है, किस लकार में है, लट लकार में है। लट लकार में पठ धातु का रूप इसी तरह से बनेगा, किसी भी धातु का रूप रहेगा तो इसी तरह से बनेगा। ये हम आज किसका बनाकर सिखाए, पठ धातु का। किसका बनाकर सिखाए, पठ धातु का। जो भी धातु होगा यहाँ पर चेंज होगा, चेंज करके यहाँ पे और भी बना सकते हैं। देखिए लट लकार का सूत्र पहले याद किए, लट लकार का सूत्र याद करेंगे। पहले क्या होता है प्रथम पुरुष में, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। क्या होता है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। क्या होता है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। अब आते हैं पठ धातु का रूप बनाते हैं, वही लट लकार में सेम वही चीज जोड़ देना है। यहाँ लाकर पठ में क्या जोड़ेंगे, ती प्रथम पुरुष के एक वचन में, पठती प्रथम पुरुष के द्विवचन में आएंगे तो तह जोड़ेंगे, पठतः। और बहुवचन में अंति जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पठंती। और नहीं लिखना है उसमें। आगे मध्यम पुरुष में सी जोड़ेंगे, पठसी, द्विवचन में पठथा, बहुवचन में पठत। उसी प्रकार से आमी जोड़ दिए, पठामी। क्या हो गया, पठावह। और क्या हो गया, पठामा। ये हमारा किस धातु का रूप था, पठ धातु का रूप था। किस धातु का रूप था, पठ धातु का रूप। किस लकार में सीखे हम लोग, लट लकार में। किस लकार में सीखे, लट लकार में। यही यहाँ यदि धातु हम चेंज कर दे तो यहाँ केवल नाम चेंज होगा। जैसे देखिए, यदि लिख दे हम चल, चल मतलब होता है चलना। चल मतलब क्या होता है, चलना। अब चल धातु का रूप बना रहे, जब भी लिखाया हुआ ब्रैकेट में कोई चीज रहे तो पढ़ा नहीं जाता उस चीज को, है ना। वो केवल समझने के लिए होता है कि चल अर्थात चलना होता है। इसको पढ़ेंगे, चल धातु का रूप लट लकार में। अब बताइए, केवल सेम चीज वही है, सभी जगह जहां जहां पठ है वहां वहां हटाकर क्या जोड़ना होगा, चल। यहाँ हो जाएगा चलती। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, चलता। यहाँ क्या हो जाएगा, चलंती। यहाँ फिर आएंगे तो होगा चलसी। यहाँ हो जाएगा चलथा। यहाँ हो जाएगा चलत। इसमें आएंगे तो होगा, आकार रहेगा इसका, बचेगा तो क्या हो जाएगा, चलामी। फिर बताइए क्या हो जाएगा, चलावह। और क्या हो जाएगा, चलामा। इस तरह से
ये चल धातु का रूप। इसी तरह से सभी धातु का रूप जो है प्रथम इसमें लट लकार में हम लोग का बनेगा। धातु में आगे चल के सीखेंगे लट लकार का रूप केवल तीता अंत्य नहीं होता है, ते अंत्य भी होता है, लेकिन कब होता है वो आगे चलकर सीखना है। अभी हम लोग को केवल अनुवाद सीखना है, तो अनुवाद सीखने के लिए आराम से धीरे धीरे करके सीखेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो सीखने में। तो आशा करते हैं आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।